हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जो सीरीज में हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, ठीक है, जिसका फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा देख लीजिए। तो ये 10 चैप्टर आपका जो है वो टपल्स एंड डिक्शनरी का है, ठीक है। टपल और डिक्शनरी हम थोड़ा बहुत पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, लेकिन आज जो इस ईयर जो चैप्टर है आपका है, ये टपल और डिक्शनरी के लिए आपका डिटेल्ड चैप्टर है। डिटेल में हम इसमें देख रहे हैं इसे। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। चलिए आज हम बिल्ट इन फंक्शन देखने वाले हैं, इसके आगे का देखेंगे। टपल मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन। टपल की मेथड्स क्या होते हैं और बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, इन्हें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स मेनी फंक्शंस टू बी वर्क ऑन टपल। टपल पे काम करने के लिए पाइथन आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड कराता है, जो कि आप टेबल में नीचे देख सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन एंड द मेथड्स फॉर टपल, ठीक है। ये आपके मेथड्स हो गए, इधर ये डिस्क्रिप्शन है और इधर आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो लेंथ, ठीक है, लेंथ क्या है हम ऊपर ही देख चुके हैं। लेंथ के लिए होता है रिटर्न द लेंथ या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द टपल। टपल की लेंथ को बताता है या नंबर ऑफ एलिमेंट आपके टपल में कितने हैं वो बताता है, पास्ड एज आर्गुमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए। टपल 1 इक्वल टू, इससे टपल 1 के अंदर 10, 20, 30, 40 और 50 पड़ा हुआ है। लेंथ टपल 1 5, ठीक है। टपल 1 की लेंथ अगर पूछी गई है तो लेंथ कितनी है, 5 है। लेंथ जैसे आपको लेंथ नाम का फंक्शन आपको मेथड लगाया, वैसे ही आपको इसने लेंथ को डिस्प्ले कर दिया कितनी लेंथ है। लेंथ इतनी है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 5 लेंथ थी तो 5 इसने डिस्प्ले कर दिया, सिंपल। टपल, ठीक है, कि टपल क्या बताता है। टपल जो मेथड आपका है, क्रिएट अ एम्प्टी टपल। आप एक खाली टपल क्रिएट करते हैं। इफ नो आर्गुमेंट इन पास, अगर इस टपल में कोई आर्गुमेंट आप नहीं देते हैं तो क्रिएट अ टपल इफ द सीक्वेंस इज पास्ट आर्गुमेंट। एक तो ये कंडीशन हो गई कि टपल आप क्रिएट कर लेते हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। ब्लैंक टपल आपका क्रिएट हो जाएगा, खाली टपल एम्प्टी। दूसरा है अगर आप कोई आर्गुमेंट उसमें पास करते हैं, ठीक है। चलिए दोनों के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, करते हैं। टपल 1 टपल, यहाँ पे ब्लैंक टपल दे दिया, ठीक है। कुछ आर्गुमेंट आपने कोई एलिमेंट नहीं दिया, कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे टपल को जैसे ही प्रिंट कराया तो यहाँ आपको एक खाली टपल प्रिंट होके मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है। टपल 1 इक्वल टू, जो टपल 1 है आपका है, टपल 1 इक्वल टू, इसमें आप कुछ आपने वॉवेल्स दे दिए, AEIOU वॉवेल्स दे दिए जो कि स्ट्रिंग है। टपल 1 में जैसे आप प्रिंट करा रहे हैं तो आपके A कॉमा सेपरेट होके EIOU सारे वॉवेल्स आ गए, प्रिंट हो गए। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टपल 2 इक्वल टू टपल 1, 2, 3। टपल 2 के अंदर हमने एक टपल बनाया जिसमें 1, 2, 3 डाला। ये एक लिस्ट बन गई, ये एक लिस्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। लिस्ट है टपल के अंदर, एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। टपल 2 को प्रिंट कराया तो आपके 1, 2, 3 ये आपके प्रिंट हो गए, एलिमेंट पास किए थे। टपल 3 इक्वल टू टपल रेंज 5। टपल 2 के अंदर टपल की हम रेंज 5 दे रहे हैं। टपल 3 को प्रिंट कराए हैं तो रेंज आपकी क्या प्रिंट हो जाएगी, 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो जाएगी। 0 से लेकर 4 तक ये प्रिंट कर दिया इसने रेंज को, ठीक है। अब काउंट, जो आपका काउंट मेथड ये काम करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम, ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ टाइम द गिवन एलिमेंट अपीयर इन द टपल, ठीक है। टपल 1 इक्वल टू 1, 10, 20, 30, 10, 4, 40 और 10, 50 ये आपके नंबर दे दिए, एलिमेंट दे दिए। टपल 1 डॉट काउंट 10। अब कह रहे हैं टपल 1 जो आपका है इसमें 10 को काउंट करो, ठीक है। काउंट करने का मतलब क्या है, 10 कितने बार आया है, तो कितने बार 10 आ रहा है, 1, 2 और 3 टाइम आपका 10 आ रहा है, तो आपको 3 यहाँ पे क्या किया इसने डिस्प्ले कर दिया कि जो 10 आपके टपल में है वो 3 टाइम है, काउंट करके दे दिया। टपल 1 डॉट काउंट 90। अब कह रहे हैं टपल 1 के अंदर काउंट करके बताओ 90 कितनी बार है। तो इस टपल के अंदर कहीं भी हमें 90 दिखाई नहीं दे रहा है। जब 90 नहीं है तो इसने 0 आपको दे दिया, 0 डिस्प्ले कर दिया। 0 जो 90 है वो टपल में 0 टाइम है ना। इंडेक्स, इंडेक्स क्या बताती है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन टपल, ठीक है। टपल 1 इक्वल टू 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। ये टपल 1 है। टपल 1 डॉट इंडेक्स 30। अब टपल 1 में इंडेक्स 30 की इंडेक्स पूछिए
तो 30 के आपके इंडेक्स क्या है, 10 आपका 0 इंडेक्स पर है ना, 2 1 इंडेक्स पर है, और 3 आपका 30 जो आपका है वो 2 इंडेक्स पर है। तो 30 की इंडेक्स पूछी है, 30 किस इंडेक्स पर है, तो 30 हमारा जो है वो 2 इंडेक्स पर है। ठीक है, अब टपल 1 डॉट इंडेक्स 90, अब टपल 1 में 90 की इंडेक्स पूछी गई है, तो 90 तो पहली बार इस टपल में है ही नहीं, है ना, इस टपल में 90 है ही नहीं, तो आपको एरर डिस्प्ले हो जाएगा, इंडेक्स की तो बात ही नहीं है जब नंबर ही नहीं है ना, तो एरर आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका शॉर्टेड। ठीक है, शॉर्टेड क्या बताता है, शॉर्ट करने के लिए टेक द एलिमेंट इन द टपल, टपल के एलिमेंट लेगा एंड रिटर्न द न्यू शॉर्टेड लिस्ट, और नई आपको शॉर्टेड लिस्ट डिस्प्ले करा देगा। इट शुड बी नोटेड, आप नोट कर सकते हैं, दैट द शॉर्टेड डज नॉट मेक एनी चेंज इन द ओरिजिनल लिस्ट, जो ओरिजिनल टपल होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बस शॉर्ट करके वो आपको डिस्प्ले करा देगा। तो टपल 1, यहाँ पे टपल 1 देखिए जिसमें लिखा हुआ है रामा, हीना, राज और मौशिन, आदित्य। ठीक है, ये बच्चों को कुछ नाम लिखे हुए हैं, नाम दिए हुए हैं, कह रहे हैं शॉर्टेड टपल 1, अब टपल 1 को कह रहे हैं शॉर्ट कर दीजिए। तो अल्फाबेट वाइज इसने शॉर्ट कर दिया, ए पहले आ रहा है तो आदित्य पहले दे दिया, फिर उसके बाद एच आएगा तो हीना दे दिया। ठीक है, अब एम उसके बाद आएगा तो मौशिन दे दिया, उसके बाद आर आएगा तो राज दे दिया, फिर अब आर और आर में से कंपेयर किया, आर में आर के बाद ए है, इसमें भी आर के बाद ए है, फिर ए के बाद यहाँ पे जे था तो जे एम से पहले आ रहा है, इसलिए ये वाला इसने पहले दिया, डिक्शनरी के हिसाब से दे दिया सॉर्टेड करके, है ना। नेक्स्ट आपका मिनी, मिनी फंक्शन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू को बताएगा, है ना, रिटर्न द मिनिमम एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू को रिटर्न करेगा। मैक्स क्या बताएगा, मैक्सिमम वैल्यू या फिर लार्ज वैल्यू, सबसे बड़ा एलिमेंट बता देगा टपल के अंदर जो भी होगा। सम क्या करेगा, सारे एलिमेंट को सम करा के डिस्प्ले करा देगा, है ना। देख लेते हैं एक को, टपल 1 के अंदर जो आपके एलिमेंट है 19, 12, 56, 18, 9 और 87, 34 ये एलिमेंट है। मिनी पूछा, मिनी टपल 1, सबसे मिनिमम एलिमेंट इसमें 9 दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा एलिमेंट 9 है तो इसने 9 यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैक्स के लिए मैक्स लगाया, टपल 1 के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट इस टपल के अंदर क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट 87 है तो यहाँ पे 87 डिस्प्ले कर दिया। सम, सम पूछा है, सम टपल 1 इस सारे नंबर का, सारे एलिमेंट के साथ सम करके दे दीजिए, तो सम लगाया तो इसने 235 आपको सबका सम बता दिया यहाँ पे। ये आपके कुछ फंक्शंस थे। अब टपल असाइनमेंट, टपल को किस तरह से असाइनमेंट इसमें इस्तेमाल करेंगे देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑफ द टपल इज अ यूजफुल फीचर, जो टपल के अंदर असाइनमेंट फीचर है ये कह रहे हैं काफी यूजफुल फीचर है, आपका पाइथन में काफी इस्तेमाल किया जाने वाला फीचर है। इट अलाउ अ टपल, कि टपल को अलाउ करता है, परमिशन देता है, ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट, आप लेफ्ट साइड से वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टू बी असाइन द रिस्पेक्टिव वैल्यू, रिस्पेक्टिव वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। फ्रॉम द टपल ऑन द राइट साइड the number of variable on the left should be same the number of element in tuple। ठीक है, किधर से भी आप कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है, the first element 10 is assigned to be num1 and the second element 20 is assigned to num2। ठीक है, 10 को हमें नम 1 में असाइन करना है और 20 को हमें नम 2 में असाइन करना है। क्या करेंगे, हम लिखेंगे नम 1 कॉमा नम 2, 10 कॉमा 20 लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे नम 1, तो नम 1 में 10 आपका असाइन हो चुका है, प्रिंट हो गया। नम 2 प्रिंट कराएंगे तो आपका 20 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, असाइन करवा सकते हैं। रिकॉर्ड पूजा कॉमा 40 फिर CS, क्या मतलब होगा, नेम फिर रोल नंबर और सब्जेक्ट इक्वल टू रिकॉर्ड। नेम, नेम अब डिस्प्ले करा रहे हैं, नेम लिखा तो क्या डिस्प्ले हुआ, पूजा, नाम क्या था पूजा। रोल नंबर 40 है, सब्जेक्ट क्या है CS, ठीक, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है बच्चे का। फिर ABCD, ठीक है, ABCD डाला इक्वल टू 5 6 8 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपकी एरर डिस्प्ले करेगा। इस तरह से नहीं लिख सकते आप, तो एरर डिस्प्ले हो जाएगी। इफ देयर इज एन expression on the right side, the first expression is evaluated and final the result is assigned the tuple।
ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। 15 इज असाइन टू num3, num3 के अंदर 15 असाइन कर रहे हैं, एंड 25 इज असाइन num4, num4 के अंदर 25 का असाइन कर रहे हैं। कैसे करेंगे? num3, num4 इक्वल टू यहाँ पे 10 प्लस 50, 10 प्लस 5 करेंगे, 20 प्लस 5 करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट num3 को प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे 15 आ गया क्योंकि प्लस होकर इसमें नंबर num3 में साइन हो गया। फिर प्रिंट करा रहे हैं num4 को, num4 में 25 आ जाएगा, दोनों प्लस करके साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ गया। इस तरह से हम असाइन करा सकते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट आपका नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल देख लीजिए। अ टपल इनसाइड अनदर टपल इज कॉल्ड द नेस्टेड टपल। टपल के अंदर एक टपल जो है वो नेस्टेड टपल कहलाएगा। प्रोग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक नेस्टेड टपल का एक आपको प्रोग्राम दिया गया है, देख लेते हैं। दिस इज अ प्रोग्राम टू क्रिएट नेस्टेड टपल। ये एक प्रोग्राम दिया है जो नेस्टेड टपल को क्रिएट करने का है। टू स्टोर रोल नंबर, जिसमें कि आप रोल नंबर स्टोर कराएंगे, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, बच्चे के रोल नंबर, नाम और उसका मार्क्स आप स्टोर कराने वाले हैं इसमें। टू बी स्टोर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट इन द टपल एंड प्रिंट दैम। तो एसटी स्टूडेंट के लिए हमने एसटी लिया, वेरिएबल इक्वल टू 101 इसका रोल नंबर हो गया। ठीक है। अमन नाम हो गया। 98 इसके मार्क्स हो गए। फिर 102 गीता सेकंड बच्चा है और 97 इसके मार्क्स हो गए। फिर 103 स्टूडेंट का रोल नंबर है और साइल नाम है और 87 इसके मार्क्स हो गए। 104 रोल नंबर पवन और 79 इसके मार्क्स हो गए। प्रिंट करा रहे हैं स्टूडेंट सीक्वेंस नंबर, बच्चे का करा रहे हैं सीक्वेंस नंबर, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ठीक है। फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, आई इन रेंज 0 स्टार्ट करें और लेंथ एसटी की जितनी भी लेंथ हो वहां तक चले, है ना। प्रिंट करा रहे हैं i+1, हर बार एक का इंक्रीमेंट होगा। टैब देंगे, एक का टैब दे के करा रहे हैं, टैब दे रहे हैं एसटी। फिर सेकेंड आई स्टार्ट करेंगे 0 इंडेक्स पर, फिर टैब, फिर स्टूडेंट का आई और 1 इंडेक्स, फिर आई की वैल्यू सेकेंड इंडेक्स, ये तीनों इंडेक्स हो गई। ठीक है। यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या आएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा 1 से लेकर 4 तक, रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है। 101, 102, 103 और 104 तक। नाम आ जाएगा सारे बच्चों का, अमन, गीता, साहिल और वमन। ये जो हमने \t का इस्तेमाल किया था, ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है टैब का, इसलिए है। ठीक है, इस टैब के लिए है। फिर आपके मार्क्स आ गए जो 89, 98, 95, 87 और 79, ये आपके सबके मार्क्स आ गए। इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हैं प्रोग्राम को। टपल हैंडलिंग। अब टपल को किस तरह से, टपल हैंडलिंग का प्रोग्राम कैसे देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर, 2 नंबर को स्वैप कराने का प्रोग्राम है। विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, बिना किसी टेम्परेरी वेरिएबल का इस्तेमाल किए हुए 2 नंबर को आप कैसे स्वैप करा सकते हैं, उसका प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर। नंबर इक्वल टू इंट, नंबर जो है इंटीजर टाइप का नंबर ले रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर कह रहे हैं इनपुट कर दीजिए। num2 इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इनपुट करा ले रहे हैं, दोनों नंबर इंटीजर टाइप के। यूजर्स इंटर करा रहे हैं दोनों नंबर। प्रिंट करा रहे हैं न्यू लाइन के साथ में नंबर बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले यूजर ने क्या नंबर इंटर किया है उसे पहले तो इंटर कर दीजिए। तो प्रिंट करा रहे हैं फर्स्ट नंबर num1 प्रिंट सेकंड नंबर num2, दोनों प्रिंट करा ले रहे हैं। फिर num1 num2 इक्वल टू num2 num1। ठीक है, उल्टा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे num1 num2 था, हम कैसे स्वैप करा रहे हैं, num1 इक्वल किसके कर रहे हैं, num2 num1। प्रिंट करा दीजिए बैक न्यू लाइन के साथ में नंबर आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग ये जो फॉर्मूला याद रखिए स्वैपिंग का है। ठीक है, इस तरह से स्वैप करा रहे हैं। स्वैपिंग के बाद आप प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट फर्स्ट नंबर num1 और प्रिंट सेकंड नंबर num2। ठीक है, कैसे आउटपुट आने वाला है आपका, इंटर द फर्स्ट नंबर 5, पहला नंबर इंटर किया है 5, सेकंड नंबर इंटर किया है 10। ठीक है, दोनों नंबर इंटर कर दिए। इंटर बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग के पहले ही हमारे नंबर आ गए 5 और 10, पहला नंबर हमारा 5 था और सेकंड नंबर हमारा 10 था। अब नंबर आफ्टर स्वैपिंग, जैसे ही हमने नंबर को स्वैप कराया तब क्या हुआ,
फर्स्ट नंबर में तो हमारा 10 चला गया और सेकंड नंबर में 5 आ गया। ये दोनों नंबर क्या हो गए, स्वैप हो गए इस तरह से, ठीक है, स्वैप हो गए, एक्सचेंज हो गया इसका मतलब। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो स्वैपिंग वाला प्रोसेस किया था, num1 कॉमा num2 को num2 में जो नंबर है, ये देखिए num2 में जो नंबर है वो num1 में चला जाए और num1 में जो नंबर है वो num2 में चला जाए, इस तरह से स्वैप करा दिया इसको। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका स्वैपिंग का प्रोग्राम था। सेकंड प्रोग्राम और देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट अ एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यूजिंग फंक्शन। फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम एरिया को और उसके सर्कमफेरेंस को प्रिंट कराएंगे। चलिए देखते हैं। फंक्शन टू कंप्यूट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, डैप सर्कल लिया हमने r, ठीक है, एरिया इक्वल टू, एरिया हमने ली 3.14 इंटू r, रेडियस है इसका, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 इंटू 3, दोनों इंटू करा रहे हैं, 0.14 इंटू r करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं द टपल हैविंग 2 एलिमेंट एरिया एंड सर्कमफेरेंस, रिटर्न करा रहे हैं एरिया और सर्कमफेरेंस को। एंड ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो एंड हो रहा है। यहाँ पे रेडियस इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं यूजर से इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस जो है वो यूजर से इंटर करा रहे हैं। एरिया कॉमा सर्कमफेरेंस इक्वल टू सर्कल रेडियस, प्रिंट करा रहे हैं एरिया ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का एरिया प्रिंट करा रहे हैं, एरिया लिखा यहाँ पे, प्रिंट सर्कमफेरेंस, प्रिंट करा रहे हैं सर्कल की सर्कमफेरेंस। तो इस तरह से लिखने के बाद ये आउटपुट देख लीजिए यहाँ पे क्या आने वाला है। यहाँ पे आप कुछ भी यूजर से इंटर करा सकते हैं, आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे रेडियस 5 दिया गया है तो एरिया इसने कैलकुलेट करके बताया है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा 78.5 हो जाएगा और इसका सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा 31.40000002 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे आप जो भी नंबर देंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बता देगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे का आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।